ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज आप लोगों को एक वशीकरण संबंधी उच्छिष्ट गणपति का मंत्र देने जा रहा हूँ। और ये मंत्र हिंदी में ट्रांसलेट मैंने करवाया है। ये आसाम साइड में चलता है। कुछ मंत्र ऐसे हैं, एक मंत्र का अभी ट्रांसलेट नहीं करवा पाए हैं क्योंकि कोई आदमी उचित नहीं मिला हमको, तो वो भी ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो आपको देंगे। लेकिन ये बहुत जल्द ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। मैं वही मंत्र दे रहा हूँ। देखिए, इन चीज़ों की सबको आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ ये है कि वैमनस्यता और विघटन, प्राणी के जीवन में दो चीज़ें नाम है तो सभी का जीवन खुशहाल रहता है। चाहे पारिवारिक वैमनस्यता और विघटन हो, चाहे सामाजिक वैमनस्यता और विघटन हो, ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो जीवन सुख से गुजर जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ कि जिसमें समाज हिल मिल करके रहे। कोई बिगड़ रहा है तो उसको कंट्रोल इससे किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मंत्र भी कोई बड़ा नहीं है। मैं विधान पहले आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप श्वेत मंदार को तलाश लीजिए, और अगर वो सूख गया हो तो ज़्यादा अच्छा है। सूखा हुआ पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे धूप अगरबत्ती कर दो। मंत्र अगर तुम्हारे पास समय है तो वहाँ पर बैठ कर जाप कर लो, नहीं समय है तो आप अपनी धूप अगरबत्ती करके चले आओ, घर पे आकर के जाप कर लो। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक इस मंत्र का जाप होता है। प्रतिदिन 21 माला का जाप करना पड़ेगा। घी का दीपक जलाओ और लड्डू का भोग लगाओ। वो भी मोती वाले लड्डू, बेसन के जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उनका भोग लगता है इसमें। और मोतीचूर के लड्डू से ही इसका हवन होता है। इसमें दिन, वार, तिथि, नक्षत्र कोई प्रतिबंध नहीं। आप चाहे जिस दिन से, चाहे जिस समय से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये दिन में करो आराम से, न इसमें कोई रिस्क है, न कोई भूल भुलैया है, न कोई खतरा है, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। और नित्य जितना जाप करोगे उसका दशांश में नित्य आपको हवन करना पड़ेगा। ये गलती मत कर जाना। अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलोगे तो आप कभी भी मुझसे शिकायत नहीं कर सकते हो कि पंडित जी ये मंत्र में आपके द्वारा मिला था आपके वीडियो से और मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ, क्योंकि ये उच्छिष्ट गणपति जी का मंत्र है। मतलब सात्विक गणपति तो आपको बहुत जल्दी आराम कर जाता है, मतलब उसमें भले विलंब लगे लेकिन देर से फायदा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मंत्र तत्काल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और अगर थोड़ा सा भी साहस करोगे, देखिए किसी भी प्रयोग को पूरा करो। मैं बार बार समझाता हूँ, किसी चीज़ को पूरा करके देखो, उसके बाद इस्तेमाल करो। तो जो पेड़ मैंने बताया सफ़ेद मंदार का, आप उसके नीचे धूप अगरबत्ती करिए और चतुर्दशी के दिन, अष्टमी से पूजा शुरू करिए और चतुर्दशी के दिन उसको खोद करके उसकी जड़ ले आइए।
जड़ कितनी ज़रूरत है? सिर्फ आपके अंगूठे कितनी, सिर्फ अंगूठे कितनी, बस इतनी लकड़ी होनी चाहिए जड़ की। उसी को गणपति मान करके उसको नित्य पूजा करना शुरू कर दो, वो जागृत हो जाएगा। वो गणपति जी की मूर्ति जो है वो सिद्ध हो जाएगी। अगर तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा आती है तो प्राण प्रतिष्ठा कर लो, और इसके प्रभाव को जब चतुर्दशी निकल जाएगी, इसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा इसमें केवल करन्यास और हृदयन्यास मंत्र है, करन्यास है, हृदयन्यास है, दो चीज़ें हैं केवल। मंत्र को छोड़कर केवल दो चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 मिनट का खेल है। लेकिन हाँ, मंत्र का जाप करने में विलंब लगता है, समय लगता है। तो आप धैर्य के साथ में, आप पूर्ण निष्ठा के साथ, देखो ये देवता का मंत्र है, ये किसी भूत पिशाच का नहीं है। देवता अपनी मर्यादा रखता है, तो भक्त अपनी मर्यादा को रख कर के चले। अगर देवता को देखना है, उसके प्रभाव को देखना है, उसके मंत्र की ताकत को देखना है, शक्ति को आजमाना है, तो आप भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चलें। गर्ज में इतना अंधे ना हो जाए, गर्ज बस इतना उतावले ना हो जाए कि आप अपनी मर्यादा को तोड़ देंगे, तो कोई भी दैविक शक्ति तुम्हारी मर्यादा का पालन नहीं करेगी। क्योंकि हम लोग, देखो ये शरीर है, हम अपने स्वार्थ में निहित हैं। हमारी बुद्धि इतना काम करती है कि अपने स्वार्थ के कारण हम सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन देवता किसी का स्वार्थ और निस्वार्थ कुछ नहीं। जो देवता का भक्त बन जाता है वो उसकी वो मदद करता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि जब उसको पूर्ण निष्ठा उसको भी महसूस हो जाती है कि नहीं ये मेरा भक्त है, ये हम पर आश्रित हो गया, तो वो पावर, वो एनर्जी तुम्हें दे देता है। फिर शब्द भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये कृपा दैवी शक्ति की होती है। विश्वास करके करो, अंधविश्वासी मत बनो। जिस चीज़ को पकड़ में आ जाए करके देखो, सफलता मिलती तो ठीक, नहीं दूसरी बार करो। ये अवश्य सिद्ध होते हैं। इसमें आप अंधविश्वास में न पड़ो। दूसरे के पास हम केवल वीडियो हमारे डालने का मकसद ये है कि अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की जो विधाएं हैं, जो विद्याएं हैं, ये प्राय लुप्त होती जा रही हैं। मैं अच्छे प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन है कि हमारी तंत्र मंत्र संबंधी जो विधाएं, जो विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं, उनको आगे बढ़ावें, उनके प्रति जागरूकता थोड़ी हो, क्योंकि साइंस का युग है। हर चीज़ साइंस के आधार पर है। दूसरी चीज़, मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई डॉक्टर है तो उसको गवर्नमेंट सरकार डिग्री देती है कि वो डॉक्टर है। उसके हाथ से चाहे 10 मर जाए, चाहे 4 मर जाए, उसको फांसी नहीं होनी। तुम्हारे पास इसकी क्या डिग्री? कौन इसकी डिग्री देगा? कौन लिखा पढ़ी सर्टिफिकेट देगा? कुछ नहीं। तो तुम अपने पावर को, अपनी एनर्जी को इतना कंप्लीट कर लो कि 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के अपनी विद्या की कला दिखा सकते हो कि देखिए ये चीज़ है। वही तुम्हारी सर्टिफिकेट होगा। प्रमाण ही सर्टिफिकेट होता है इस लाइन का, बाकी कुछ नहीं। या तो किसी अखाड़े से जुड़ जाओ तो ये कह सकते हो कि मैं फला अखाड़े से हूँ, उदासीन अखाड़े से हूँ, या नागा अखाड़े से हूँ, या नाथ संप्रदाय से हूँ, तब तो आप बोल सकते हो। लेकिन इन चीज़ों का तुम्हें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं देती। सर्टिफिकेट तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा पावर, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा चमत्कार वक्त पर आ जाए। तो ऐसा चमत्कार भी नहीं चाहिए कि दूसरे के प्राण चले जाएं। वक्त आ जाए तो किसी के काम आ सके, किसी का कल्याण हो सके, समाज का भला हो सके, इसलिए सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आज
कल लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, इसलिए इसकी अस्मिता, इसका अस्तित्व नष्ट होता जा रहा है। इन चीज़ों का आप ध्यान दें। मैं आप लोगों को मंत्र बता दे रहा हूँ, करन्यास और अंगन्यास ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मंत्र भी तुमको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम छांग छींग ह्रीं ह्रूं ह्रंग ह्राः। अब यहां पर जोड़ना है क्या? बस में किसको करना है? फिर समझ लीजिए। ओम छांग छींग ह्रीं ह्रूं ह्रंग ह्राः। अमुक आनय बसमानय उच्छिष्टाय स्वाहा, ये मंत्र है। यहां पर अपने जो तुम्हारी जिज्ञासा है, जो तुम्हारा कार्य है, जिससे कार्य है, उसको यहां पर निहित करो। और सबसे पहले तो अष्टमी से चतुर्दशी तक केवल मंत्र का सिद्ध कर लो। सिद्ध करने के बाद में आप उसी गणपति की जो अंगूठे भर की जो जड़ ला करके मंदार की रखे हो उसकी पूजा करो, उसी के सामने अनुनय विनय करो और देखिए तुम्हारा कार्य होता कि नहीं होता। घर बैठे कार्य होगा। जबकि इसका दूसरा तरीका जो है वो भी मैं बता दूं, लेकिन नहीं करना ऐसा, क्योंकि उस चीज को कोई नहीं मंजूर करता है। ये उच्छिष्ट क्रिया है। मैं इस चीज को यहीं पर रोक रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह क्रिया सामने औरत को बिठा करके किया जाता है। तो वो चीज मैं नहीं बताऊंगा, वो विधान नहीं बताऊंगा आप लोग। और विश्वास करके एक बार करो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तुम जहां किसी के प्रति गलत भावना रख सकते हो तो अच्छी भावना से उसको अच्छी तरह से अच्छे इस्तेमाल में लाओ। बस में करना है तो किसी अधिकारी को बस में करो, जिससे काम होना है उसको बस में करो। तो क्या है, वो तुम्हारे पीछे नहीं नाचेगा कोई, सिर्फ तुम्हारी मानसिकता उसके मानसिकता से जुड़ जाएगी और वो तुम्हारे कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा। ये वशीकरण। इसके सही अर्थ को समझो, सही अर्थ, सही रूप को इसको जानो। बस आगे आप लोगों की इच्छा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।